हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि आपके एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 का आज का यह सेट है। आज के इस क्लास को देखने के बाद वॉल्यूम 3 आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी सेट चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और जो आपका करेंट अफेयर्स है, सारा कुछ आपको बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ है, जगह बताइए। नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली में। सेकंड है, कौन सा संस्थान या फिर विभाग प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है। नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसे आप CBDT के नाम से जानते हो। ठीक है, देखिए क्लास थोड़ा सा फास्ट होगा, समझ लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, क्विक रिवीजन के रूप में देखिए। और अगर आपको डिस्कशन चाहिए होगा नेक्स्ट क्लास में, क्लास अगर चाहिए तो कमेंट करेंगे, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं, नहीं तो क्लास थोड़ा सा फास्ट करके ही क्विक रिवीजन के लिए आपको दिया जाएगा। भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। हाल ही में अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 20 वर्षों के लिए। इंडिया जो आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है ना, किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर बना है, रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हरियाणा जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में टॉप पर है। किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चीन ने किया है। मेटावर्स में अपना कार्यालय भवन यानी कि ऑफिस स्पेस जो है रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा हो जाएगा? कौन सा मतलब है बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नंबर 8 है कि लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व ने चुनिंदा, इसका मतलब भाषण है इसमें। 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद का। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप जो बैंकिंग सेवा है प्रदान करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए, शहरी सहकारी बैंक ने। किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भारत के द्वारा किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू कर दी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UNEP के साथ, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसके साथ पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PM श्री स्कूल, राइट आंसर है। हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, IIT गांधीनगर के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ है। बताइए कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित सही नहीं है? तो जो आपका सेवा सदन है ना, हैदयनाथ कुंदरू, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1885 में बहराम जी मालवाड़ी के द्वारा किया गया था। नाम आप ध्यान रखेंगे, बहराम जी। ठीक है, बाद बाकी आपका सभी यहाँ पे बिल्कुल संस्थापक को लेकर के एक तरह से कहिए कि आपका बिल्कुल मैच किया हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर 16 देखिए। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक जो है ना, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है आपका, कर्टिस हो जाएगा ना, लियोनेल कर्टिस के द्वारा भारत में इसका मतलब जनक के रूप में भारत में द्वैत शासक का जनक इसे ही कहा जाता है, कर्टिस नाम ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी सही जवाब, लेबर पार्टी। ध्यान रखिएगा, लेबर आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, लेबर पार्टी ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, राइट आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, जो आपका पहला विश्व युद्ध की समाप्ति है ना, 1914 से 18 तक चला था। फिर आपका जो चौरा चौरी घटना है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हत्याकांड जानते हो, 13 अप्रैल 1919। और मोपला विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था। तो यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा जो राइट आंसर हुआ आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर सेंट्रल जेल में। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने जाने का उपबंध किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1833 के अधिनियम के तहत ये किया गया था। ठीक है, बताइए ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? बुक और उनके ऑथर के बारे में आपको क्लास दिया जा चुका है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, देख लीजिएगा। सरोजिनी नायडू यहाँ पे राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भागलपुर में। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है कि सही है? देखिए, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसे किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, सही है। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया, सही है। शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का और जो सन की डंडी है इसका प्रयोग किया था, सही है। शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, यह भी आपका बिल्कुल सही है। सभी सही मैच किया हुआ है, मैच के सभी सही दिया हुआ था। 25 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुलाकी पद की स्थापना करी थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बहराम शाह के द्वारा किया गया था। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण ग्रंथ भारतीय राज्य से था? किस दक्षिणी भारतीय राज्य से रहा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अहमदनगर, राइट आंसर। ठीक है, मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी के समकालीन रहे थे। अकबर द्वारा किए गए कार्य का सही कालक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझिए, दास प्रथा का अंत जो है सबसे पहले हुआ था 1562 ईस्वी में। देखिए, दास प्रथा का सबसे पहले अंत इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यानी ए और डी तो होगा नहीं। ठीक है, दास प्रथा का अंत सवाल है कि कब हुआ था, तो बी और सी को देखिए। 1562 में हुआ था दास प्रथा का अंत। फिर आपका जो है तीर्थ यात्रा करके समाप्ति हुई थी इसके जस्ट 1 साल के बाद 1563 में। तो देखिए सी नंबर में आपका बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, 2 ही से पता चल गया। जजिया कर की समाप्ति हुआ था 1564 में। ठीक है, और दहसाला प्रणाली जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था 1582 में। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, 1582 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कादरी संप्रदाय से यह प्रभावित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 में, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, धौलावीरा था। ठीक है, किस बौद्ध संहिता में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया था? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा बौद्ध संहिता के आयोजन जो है कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की जो अध्यक्षता में हुआ था। यहीं पर भिक्षुकों के बीच में ना मतलब मतभेद हो गया था, अस्थावीर और महासंघिक में बौद्ध धर्म का यहीं से विभाजन हो गया था। नंबर 33, वैदिक आर्यों के संबंध में कौन सा बात है यहाँ पे जो सही नहीं है? तो वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोह से परिचित थे, सही है। वैदिक आर्य की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, सही है। ठीक है, फिर है कि वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का, अच्छा ये गलत हो जाएगा क्योंकि परिवार
पितृसत्तात्मक रहा था। यहाँ मातृ दिया हुआ है तो ये आपका गलत है। और वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बताना है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिशुनाग ने। इससे बताइए कि क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान है, सम्यक तप तो था ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे गलत है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था से था। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का यूज किया गया है। आपको पता है ना, कीकट और व्रात का यूज किया गया था। ऑप्शन ए और बी सामने है, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए बताइए कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंग की राजधानी चंपा था, वज्जी का गिरिब्रज, अच्छा वज्जी महाजनपद की राजधानी ये नहीं ना था। वैशाली आपको ध्यान आ रहा होगा, वैशाली था। गंधार का तक्षशिला और कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ बिल्कुल सही दिया हुआ है। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में शामिल नहीं था, बताइए। देखिए, 7 वर्ग में जो बांटा गया था उसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और सभासद के रूप में सब थे। क्षत्रिय बस यहाँ पे नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, बताइए। तो देखिए, मुगल बादशाह जो शासक रहा था, बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का मकबरा कहाँ पर, तो काबुल में है, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा आपको ध्यान होगा कि लाहौर में है। तो ऑप्शन सी और डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आप टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसव, राइट आंसर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, ये बताइए। देखिए, इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था, सही है। इन्होंने एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था, सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया था, सही है। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ, अच्छा ये आपका गलत है। देखिए, सिखों के जो तीसरे नंबर के गुरु रहे थे, गुरु अमरदास, नाम आपको ध्यान रखना नंबर तीसरा पे 3 के जैसा ही वो अमरदास आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 के जैसा बिल्कुल है। इन्हीं के द्वारा लवन पद्धति का शुरुआत किया गया था, विवाह पद्धति लवन पद्धति का शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, यहाँ पे ये गलत है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी राइट आंसर है, हल के लिए। दक्षिणवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। मगध शासन पर साम्राज्य पर शासन करने वाले जो राजवंश है उसका सही क्रम कौन सा है, बताइए। तो सबसे पहले आपका देखिए हर्यक वंश और हर्यक वंश तीनों है, हर्यक वंश सही है। इसके बाद आया था हर्यक के बाद शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी आपका बी मतलब ये सी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आया था नंद वंश, फिर आया था मौर्य वंश, ऑप्शन सी राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। देखिए, आपको पता है ना 321 ईस्वी दिया हुआ, अच्छा ईसा पूर्व ना यहाँ पे होगा, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, मौर्य साम्राज्य का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ में मिलता है, सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, सही है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख में अरमाइक और यूनानी लिपि का, अच्छा देखिए ध्यान आ रहा होगा आपको, दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के जो शिलालेख हैं इसमें अरमाइक और यूनानी लिपि का यूज नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए और डी दोनों गलत है। 321 ईस्वी है, 321 ईसा पूर्व होना था। ऑप्शन ए आप टिक करेंगे यहाँ पे। किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 2 जैन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमि दोनों सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चोलकालीन उत्तरामेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है।
तो देखिए व्यक्ति के पास अपना घर, सही है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के लिए साथ ईमानदार होना चाहिए, यह भी सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी सही है। बट आयु जो 30 से 70 दिया हुआ है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 30 नहीं था, सवाल है कितना था, 35 से 70 होना चाहिए था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। कादम राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए? तो कादम राज के संदर्भ में पूछेगा कौन सा सही है, तो देखिए इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने, सही है। कादम राजवंश की राजधानी बनवासी थी, यह भी सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये तीनों तो आपका सही है ना, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, अच्छा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे टिक करेंगे आप। देखिए यहाँ पे ई पर जाने से पहले डी को देखिए, क्या पूछा था, कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है, जो कि ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई पर जाने की जरूरत ही नहीं है। असत्य कथन की इसमें से पहचान करिए। देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ का अनुसावन कहा जाता था, यह सही है। और नंबर डी देखिए, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं नहीं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना एकदम खतरनाक वाला गलत है। संघ में चोर, हत्यारे व्यक्ति थे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्ति को प्रवेश करना बैन कर दिया गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ना डी है, ये असत्य दिया हुआ है। नंबर 53 बताइए कि लेखक और पुस्तक के बारे में बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्लिनी, ऑप्शन देखिए फर्स्ट ही जो आपका ये ना पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी, इसके रचनाकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको बताया जा चुका है यह पहले भी बहुत बार। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले गलत है। टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल, कात्यायन के द्वारा गार्गी संहिता और अली अहमद ने चचनामा की रचना की है, सभी सही है तीनों। यहाँ पे निम्न में से कह रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करें। देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है ना, सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, सही है। पाक जल संधि श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप से अलग, सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और इंडोनेशिया से, अच्छा। नंबर 54 का देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से करती है ना, तो यहाँ इंडोनेशिया दिया हुआ है, यहाँ पे आपको निकोबार रहता तो आपका सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों यहाँ पे क्या पूछा था, सत्य पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना, तीनों सही है यहाँ पे। भारतीय हिमालय जो आपका भारतीय क्षेत्र है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आपका हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख का जो है ना 59,146 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है आपका, यह आपका 42,241 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अंडमान निकोबार 8,249 और आपका कौन सा बचा, दिल्ली ना, दिल्ली आपका 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, भवानी नहीं है। रेगुर मिट्टी पाई जाती है, नंबर 58 कहाँ पर? आप इसे काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। यह आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और एक नाम ले लीजिए, टॉप 5 को आप ध्यान रखिए, कर्नाटक, इन जगहों पर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब में होता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ आपको मैच करना है। देखिए जिम कार्बेट आप जानते हो उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश, दफा जो आपका ये आपका मिजोरम में है और रणथंभौर राजस्थान में है। इसे आप ऑप्शन यहाँ देखकर मैच कर लेंगे, ठीक है। भारत में यूरेनियम उत्पादन में टॉप पर कौन सा राज्य है? झारखंड है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होता है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भील है। रिंग ऑफ फायर में से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को आप रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हो। निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका 65 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब, सियरा वेदाता हो जाएगा बिल्कुल सही।
सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, देखिए पंपास आप अर्जेंटीना कर देंगे, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, मैच कर लीजिएगा ऑप्शन। चलिए 67 देखिए, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है इन सब में से। तो देखिए अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान बनाता है, इराक नहीं बनाता है, ठीक है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर में है। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में कौन सा कथन, मतलब इस पर पहले विचार करिए और यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि सही कौन सा नहीं है। चलिए 69 का जवाब कमेंट करके बताइएगा। 12 नंबर सीट आज आप देख रहे हो, इसके बाद आपको एक क्लास दे दिया जाएगा जिसमें कि जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था या जिसमें भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को या फिर कोई गलत बताया गया है, सब के बारे में आपको एक क्लास देकर अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 70, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम किया गया था, कहाँ पर किसके द्वारा किया गया था ये बताना है ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। फिर से समझिए, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। नंबर 71, कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मध्य प्रदेश है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है। उस राज्य के जो राज्यपाल ना होगा, राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए नंबर 73 का कमेंट करके इसका भी आप जवाब बताएंगे। नंबर 74 है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया। ऑप्शन नंबर बी 69वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि आपका 1991 में हुआ था। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के.एम. नंबियार के द्वारा कहा गया था। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो आपको पता है ना, एक बार में 6 माह तक के लिए लगता है, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए कहिए कि मैक्सिमम जो है ना 3 वर्ष के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। तो 3 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है कि यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 वर्षों तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया था। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 263 में। यहाँ पे संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत कह रहा है क्या नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार नहीं आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ना संवैधानिक संस्था के अंतर्गत कहिए कि एक तरह से आता है। और कौन सा है, भारत का चुनाव आयोग, वित्त आयोग, साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपने देख ही लिया। अनुसूचित ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये भी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, बर्फ का पिघलना और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। ये दोनों नहीं होगा रासायनिक, ये दोनों भौतिक है। दूध का खट्टा होना जो है ना ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि खट्टापन को आप फिर से दूर नहीं कर सकते हैं। एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस मामले में वह कार्य करेगा। विस्थापन क्षैतिज दिशा के अनुदिश होता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है ना, इसीलिए इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं करता है।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे होना है। एक बैठक हॉल में जो शुरू होने में प्रतियोगिता से आधा प्रतिभागियों से आधा भरा हुआ था, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है। फिर भाषण की अस्पष्टता क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? एकाधिक अपवर्तन की वजह से होता है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए सही पूछा ना। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर के संदर्भ में यह कथन आपका क्या है? सही है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है कितना के? ऑप्शन नंबर बी 10⁻13 किलोमीटर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किलोमीटर के बराबर होता है। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या कुल कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल 3 होता है। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि ना ऑप्शन नंबर जो डी है ना, परमाणु की अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है, खाली है। नंबर 89 बताइए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुद्ध दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, सोना, ग्लूकोज, पानी ये सब शुद्ध पदार्थ में आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वाष्पीकरण की वजह से। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो वैनिला की गुणवाला है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल होता है, क्या होता है? तो 0 से लेकर 14 तक होता है, आप जानते हो। ठीक है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। चलिए, यह 93 है, इसका भी जवाब आपके लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो न्यू प्रैक्टिस सीट आपके लिए आएगा उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए जितना आपको जवाब पता हो कमेंट करने का। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कि कठोरता का कारण बनता है। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट का जो उपयोग है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाने और डिटर्जेंट को अधिक अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, कोलिनजिक दवा, इसके द्वारा किया जाता है ग्लूकोमा के उपचार में यूज। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे आप जानते हो, किस नाम से? मैनकेस रोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म होता है? हाइड्रा, ठीक है, और जो आपका प्लेरिना है ना, इन दोनों में ना पुनर्जन्म होता है। तो राइट आंसर देखिए, हाइड्रा और प्लेरिगा जो है ना, ये जीव अपने शरीर के अंग से नए जीव को जन्म दे सकता है। इसे ही आप पुनर्जनन के नाम से जानते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी बोवाई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, वे परागण प्रदर्शित करते हैं और केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। यह तीनों आपका यहाँ पे क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के ऑप्शन यहाँ पे आप कौन सा ठीक करोगे? बी नंबर सही है। डायस्टोल के दौरान ऑप्शन नंबर डी हृदय रक्त से क्या होता है? भर जाता है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए हृदय से दूर ले जाती है। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? ल्यूकेसाइट, उपकला कोशिका और एरिथ्रोसाइट को आप सच्ची कोशिका के रूप में जानते हैं। नहीं पूछेगा तो प्लेटलेट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है?
तो 103 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जवाब भी आप लोगों को भी लगेगा कितना सारा आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, तो बिल्कुल छोड़ा जा रहा है क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। एग्जाम बहुत पास है, कैसा तैयारी किए हैं नहीं किए हैं अभी ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर जवाब पता हो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जो जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का जो सुमेलित युग्म है ये सही है। देखिए क्यूलेक्स फाइलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोगवाहक और रोग पूछेगा सुमेलित युग्म है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है। ऑप्शन नंबर सी हुकवर्म का। ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव के जीन से प्राप्त करते हैं। देखिए जो आपका कीट होता है, कीड़ा मतलब कह सकते हैं आप, कीड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जीवाणु है और जो आपका विषाणु होता है, इन सब से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ना ई टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है प्रोबायोटिक के रूप में। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है किस चीज़ की। पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मैथुमोग्लोनिमिया नामक रोग होता है। बायोगैस में मिथेन सामग्री है, ऑप्शन नंबर बी 55.8% होता है, ठीक है। देखिए बायोगैस में ना 50 से लेकर 80% तक लगभग मीथेन रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बी राइट आंसर था। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना 2011-12 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है, बताना है। निर्धनता के अनुमान से संबंधित ना, तो 112 का ऑप्शन नंबर जो, अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है ना, बताइए। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति और जो आपका लकड़ा वाला समिति है ना, लड़का नहीं लकड़ा वाला समिति, इन दोनों की वजह से तो मतलब आया था ये आपका भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित ये समिति रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन अगर पूछता है कब हुआ था बताइए, तो 2005 में, ठीक है, 2005 में किया गया था। और इसके 4 साल के बाद 2009 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था, ठीक है। और जो लकड़ा वाला समिति है इसका जो गठन है ना, ये आपका 1989 में गठन हुआ था और फिर 1993 में यह आपका, ठीक है, 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था। चलिए बताइए भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1994 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9वीं योजना के तहत। निम्नलिखित में से किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, बताइए। 115 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ना मुद्रास्फीति हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक और जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन जो केवल तीसरा वाला यानी कि नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, घोड़े वाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल हैं, कौन कौन सा है। तो देखिए शिशु ऋण, किशोर ऋण और आपका तरुण ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन इसलिए आपको नंबर जो है ए टिक करना होगा।
स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान जो है ना है ही नहीं दिया हुआ, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र आता है और तीसरे पे आता है कौन सा? बिहार। चलिए यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आप PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको और भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, ध्यान रखेंगे आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोशिश किया जाएगा करने का। 9576843550 यह नंबर है। ठीक है, चलिए बताइए उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय ये जो बुकर पुरस्कार है यह जीता है? 130 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना गीतांजलि श्री हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते हैं और जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48%। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से संबंधित है। देखिए किस देश में कौन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अभी जो चुनाव 2022 में खास करके हुआ है उसका भी क्लास आपको प्रतिदृष्टि 2022 घटनाचक्र दिया जा चुका है। क्लास को आप आकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आपके लिए आएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? टोटल ये 14 अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, ओडिशा ने जीता है। कौन सा देश 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक का मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ब्राजील के द्वारा किया जाना है। अच्छा 136 दिख रहे हैं ना। चलिए सुर्खियों में रहा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है बताइए? तो सूचना का प्रकटीकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रह जाएगा। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया? क्या पूछा है? एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम जरा बताइए? ऑप्शन नंबर सी मानवता के लिए योग। हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉरपोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 90 दिनों का समय सीमा रखा गया है। वैश्विक बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक साधारण पाठ पढ़ने में बच्चे की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 10 वर्ष। आर्थिक और सामाजिक परिषद किस संस्था के अंगों में से एक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महाराष्ट्र बना है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में यू का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूनिफाइड आपका राइट आंसर है। चलिए उल्टा यहाँ से यानी नंबर 150 से ऊपर चलते हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेल में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। हुआ क्या, भारतीय ओलंपिक संघ में ना जो कि बर्मिंघम में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन हुआ था, इसमें 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले आपके जो विजेता हैं कौन? PV सिंधु, आपको नाम ध्यान होगा। ठीक है, इनके द्वारा मतलब इंडिया का ध्वजवाहक ये घोषित किए गए। बट क्या हुआ कि राष्ट्रीय खेल मंडल का जो आयोजन समिति है ना उसके द्वारा मतलब एक कहिए कि नियम वगैरह निकाला गया था जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष को दोनों का होना अनिवार्य था। तो दूसरा नाम आप भी ध्यान रखेंगे, नाम था उनका मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह आप नाम ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों रहे थे। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन तो आपका सी दिया हुआ है बस ना, पीवी सिंधु, तो आपको तो यही टिक करना है। बट अगर दोनों रहेगा तो आपको दोनों टिक करना है, ठीक है। देखिए बताइए कि तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक खाद्य दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में है? बताइए तो राइट आंसर क्या आपको पता है? सोच के जरा सा देख लीजिए। राइट आंसर आपको बता दिया जा रहा है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकृत स्वीकृत करता है, अधिकार को स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो आपका है ना 108 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति को ना दोनों सदन में जब गतिरोध होता है, जैसे आप मतलब मनमुटाव कहते हैं, उस कंडीशन में बुलाने का अधिकार है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के ही द्वारा किया जाता है। किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह जो है ना केवल साधारण और वित्तीय विधेयक के ही संपर्क में बुलाने का मतलब नियम रहता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के लिए जो कार्यकाल की समय सीमा रखी गई थी वो कितने समय रखी गई थी? तो देखिए सबसे पहले समझिए, भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के लिए ना सदस्य का जो कोई एज वगैरह था ना वो फिक्स किया ही नहीं गया था, इसे संसद पर ही छोड़ दिया गया था। तो जो आपका 1951 में ना 6 वर्षों के लिए ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका डेट जो है ये फिक्स किया गया था। 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के व्यक्तियों का कार्यकाल होगा संसद का। निम्न में से सही का चयन करिए। देखिए LK झा समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि और सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है ना। तो नंबर 144 देखिए, ऑप्शन ए टिक करना था वहाँ पे। चतुर्भुज पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चतुर्थ जो आपका पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1969 से जो 74 तक ये चला था ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गाडगिल के मॉडल पर आधारित रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने BPSC एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का, ठीक है, एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का सीट नंबर अगर आप देखोगे तो नंबर 12 देखा। थोड़ा सा फास्ट ही बताने का कोशिश किया गया था आज के इस क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 67वीं BPSC के लिए क्लास कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट करिएगा, नहीं तो क्लास आपके लिए अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर नहीं भी आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको क्लास चाहिए डिस्कशन के साथ तो वो क्लास चाहिए बिना डिस्कशन का क्विक रिवीजन के रूप में, तो वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसा भी आप कहेंगे अगर वैसा भी करवाया जा सकता है। बिहार करेंट अफेयर्स, ठीक है, और आपका जो घटना चक्र का करेंट अफेयर्स आया था उसे आपको करवा दिया गया है, उसे भी आप जल्दी से जल्दी क्या करिए देख लीजिए, ठीक है। घटना चक्र को भी देख लीजिए, करेंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा खासा बुक है प्रतिदृष्टि, उसे भी आप देखेंगे। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह भी होंगे जो क्लास को देखना चाहें तो आप उनके पास शेयर कर दीजिएगा। 67वीं BPSC का तो क्लास आप अभी देख ही रहे हो, 68वीं BPSC की भी तैयारी करने वाले कोई होंगे तो उनके पास भी आप वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए भी क्लास अभी आएगा, ठीक है। बिहार SI की अगर आप तैयारी करना चाहते हो चैनल से आप जुड़ जाइएगा, जुड़े रहिएगा। बिहार सचिवालय के लिए ढेर सारा सीट अवेलेबल है आपके लिए, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। PDF चाहिए होगा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। बिहार सचिवालय अगर इंटर लेवल का आपके लिए आता है तो उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। अगर इंटर लेवल हो सकता है कि सितंबर में आपके लिए आ जाए, अगर आता है तो क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी क्लास आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आपको और भी कुछ बताना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।